मैंने कहा अगर चेहरा बिल्कुल साफ हो जाए और कोई दाना ना रहे और दाने के दाग भी ना रहे, तरफ फटी नजरों से देखने लगे, ऐसा कैसा मुमकिन? हसीन चेहरा, चांद सा चेहरा और मक्खन की तरह मुलायम जिल्द कैसे मुमकिन? ये तोहफा जिसे पर्दा उठाने लगा हूं, मैंने कहा जी भर के इससे दोस्ती करो, इस दोस्त से प्यार करो। अब आप जिन बीमारियों से छुटकारा पाएंगे, आप जरा गिनते चले जाइए। शुगर का मरीज ऐसा है जिसका पांव गैंग्रीन से कटने के काबिल हो गया, या कब्ज का पुराना मरीज है, बवासीर का पुराना मरीज है, पेट बढ़ रहा है, खून में चर्बीले मादे कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ रहे हैं, या चाहता है जवानी में मेरी जल्द शानदार रहे, या चाहता है बुढ़ापा है, उम्र ढल गई है, मैं पहचाना ना जाऊं और मैं अपनी उम्र से 10 साल नीचे रहूं, इस हुस्न जमाल के पेड़े से दोस्ती करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए सेहत का सफर आपकी दोस्ती में तय करते हैं। फिटनेस का सफर, ताजगी का सफर, तंदुरुस्ती का सफर, लेकिन इस अंदाज से कोई ऐसी चीज भी हो जो सस्ती भी हो, हर वक्त मयसर भी हो और हर किसी को मयसर भी हो, और ताजा भी हो और उसमें ताजगी भी हो। पहले लोग सेहतयाब क्यों होते थे? इतने अस्पताल, इतने इलाज मुआलजे, इतने मरीज और इतनी आहें क्यों नहीं थीं? उनके दांत मजबूत, उनका मैदा मजबूत, उनका दिल मजबूत, उनका जिगर मजबूत। उसकी वजह कि उनकी हड्डियां इसलिए मजबूत थीं कि वो ऐसी फितरी चीजों को इस्तेमाल करते थे और उनके जायके लेते थे, और उनके जायके लेने के बाद उन फितरी दुनिया में खो जाते थे। तो उसका फायदा क्या होता था? उसका फायदा यह होता था वो फितरी जिंदगी गुजारते थे, लंबी उम्र, सेहतमंद जिंदगी। सिर्फ कज़ा ही आके उन्हें गिरा सकती थी, उससे पहले नहीं गिरते थे। मैं आज आपको एक ऐसी नेमत से मुतारिफ कराने लगा हूं। वो नेमत क्या नेमत है कि जो सदियों से आजमता है और जिसको आज तक जिसने भी इस्तेमाल किया मायूस ना हुआ, ना उस नेमत ने मायूस किया। क्या ख्याल है? उसका तारुफ चाहिए आपको? मैं एक तोहफा देना चाहूंगा जो बहुत बाकमाल तोहफा है और बहुत बेमिसाल तोहफा है। तोहफा देने से पहले एक छोटा सा वाकया जरूर सुनाऊंगा। एक साल मेरे पास अपना बेटा लाए, 2 बेटियां, 1 बेटा। उनका चेहरा दानों से भरा हुआ था, दानों से भरा हुआ था। खुजाते थे तो जो पानी वहां जहां और लगता था वहां दाना हो जाता था। दुनिया का कोई इलाज, दुनिया की कोई ऐसी लगाने वाली चीज उन्होंने नहीं छोड़ी। वो ठीक नहीं हो रहे थे, लेकिन जिस चीज ने मुझे परेशान किया, मैंने सवाल किया, ये बताएं कि आपके खानदान में ये चीज मौरूसी है? कहा मौरूसी। मैंने कहा मौरूसी इलाज बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल होता है। मैंने उन तीनों जवानों से पूछा, आप मेरा साथ देंगे? कहा जरूर देंगे। मैंने कहा अगर चेहरा बिल्कुल साफ हो जाए और कोई दाना ना रहे और दाने के दाग भी ना रहे, मेरी तरफ फटी नजरों से देखने लगे, ऐसा कैसा मुमकिन है? हसीन चेहरा, चांद सा चेहरा और मक्खन की तरह मुलायम जिल्द कैसे मुमकिन है? तो मैंने कहा फिर यह तोहफा जिसे पर्दा उठाने लगा हूं, मैंने कहा जी भर के इससे दोस्ती करो, जी भर के दोस्ती करो, और ऐसे कि इसके दुश्मन बन जाओ। इससे दोस्ती ऐसी करो कि दुश्मनी भी हो, इसको बचाना नहीं, और जी भर के इससे दोस्ती करो और टूट पड़ो। वो तोहफा ये है। आप हैरान होंगे, वो एक सादा आम सी चीज है जिसको मीठे कहते हैं, मिठड़ी कहते हैं, किन्नू, माल्टा, उसकी शक्ल का एक तोहफा है जिसको मीठे कहते हैं, मिठड़ी कहते हैं। ये देखें, तेज छुरी होगी, रस आपका ज़ाया नहीं होगा। ये देखें, इसके बीज देखें और फिर इसका रस देखें। मैंने उनसे कहा कि आप इसको लें, लेकिन इसके छोटे टुकड़े करें, बड़ा टुकड़ा मुंह पे नहीं आएगा। अच्छा, मैं इसको उल्टा करके नहीं काट रहा, मेरी कोशिश ये है रस अंदर का अंदर रहे, उल्टा करके, और मैं 3 हिस्सों में काट रहा हूं, आप महसूस करें। 3 हिस्सों में काट रहा हूं, ये देखिए। अब इसको 3 हिस्सों मैंने काटा। हमेशा उसूल है मुंह का कि मुंह, ये देखें, बहुत रसीली है क्योंकि मौसम है। ये देखें, ये देखें। अब मैं इसको फिर काटना चाहूंगा,
पहली भी काश जो है वो मेरे हाथ में आई है, काश हाथ में ना आती, काश हाथ में आई है और काश हाथ में ना आती। क्यों? छुरी से काटता, वो पहला रस ज़ाय हो गया। अब इसको मुंह में रख के चबाना है। यकीन जानिए मेरे मुंह में पानी भरा है। इतनी अजीब चीज है, इतनी लाजवाब चीज है और इतनी बाकमाल चीज है। इसको मुंह में रख के आपने चबाना है। अच्छा, छिलका समेत चबाना है। ये देखिए, ये हमारे एक प्रोफेसर डॉक्टर मुझे मिले, कहने लगे मैंने किन्नू के, मिट्टी के, इनके छिलके पे पीएचडी की है स्कॉटलैंड से। इस समेत चबाना है, इसको खूब चबाना है। अपने मुंह का लोहा विधान इसमें शामिल करना है। अच्छा, चबाने के बाद इसकी फोक को फेंक दें। फिर अगला हिस्सा, फिर अगला हिस्सा। अब ये बड़ा है जरा, मैं चाहूंगा कि ये छोटा हो जाए और आपके मुंह में आसानी से, ये देखिए, अब ये देखिए, बस ये सेहत का वो राज है जिसको मैं जिंदगी में, अब देखें मैं इसके रस को हाथों पे मल रहा हूं। ये देखिए, इसका छिलका थोड़ा सा रह गया, इसके रस को हाथों में मल रहा हूं। इसका रस चेहरे का मसाज है, इसका रस चेहरे का हुस्न है। इसका रस पीने से अब आप जिन बीमारियों से छुटकारा पाएंगे, अब जरा गिनते चले जाइए। चेहरे के दाने की महासे, शुगर का मरीज ऐसा है जिसका पांव गैंग्रीन से कटने के काबिल हो गया, या जिस्म में दाने, चंबल, दाग, एक्जिमा, वो नहीं जाता। पुरानी खारिश है, जिल्द की कोई ऐसी बीमारी है जिससे लाइलाज, लाजवाब और मायूस हो गया बंदा, या कब्ज का पुराना मरीज है, बवासीर का पुराना मरीज है, पेट बढ़ रहा है, खून में चर्बीले मादे, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ रहे हैं, या चाहता है जवानी में मेरी जल्द शानदार रहे, या चाहता है बुढ़ापा है, उम्र ढल गई है, मैं पहचाना ना जाऊं और मैं अपनी उम्र से 10 साल नीचे रहूं, तो इस हुस्न जमाल के पेड़े से दोस्ती कर ले। इसको खूब चूसें, इसका रस ना पिए, मजबूरन पीना पड़े, दांत नहीं और बात है, वरना अगर खुद दांतों को मजबूत करना है, उसके मसूड़ों को मजबूत करना है और जिस्म को सेहतयाब करना है, तो इसको चूसें, छिलका समेत। हल्की सी कड़वाहट आएगी, चूस के रखे नहीं, जितना रखते जाएंगे कड़वाहट बढ़ेगी। चूसें, हल्की सी कड़वाहट को ले लीजिए और फिर आप अपनी तंदुरुस्ती देखें। पुरानी कब्ज का, पुरानी बवासीर का, पेट के बढ़ने का इलाज है। अच्छा, मोटापा तो इससे दूर भागता है, और अगर मजीद इसका नफा लेना चाहते हैं, इसके बीज निकल जाए। आप इसके बीजों के फायदे मैं बयान करना शुरू कर दूं। जिसके मेदे में ये बीज होंगे, अपेंडिक्स वगैरह बिल्कुल नहीं होगा। जिसके मेदे में ये बीज होंगे, उसमें अल्सर नहीं होगा। जिसके आंतों और मेदे में ये बीज होंगे, उसको ऐसी वबाई बीमारियां, हैजा वगैरह ताउन नहीं होगा जिससे बस्तियों की बस्तियां उजड़ जाती हैं। इन बीजों की अपनी एक दुनिया है, इस रस की अपनी दुनिया है। ये रस लगाना, ये रस लगाना, ठीक अपने चेहरे पे, ये रस मलना अपनी जिल्द पे, ये हुस्न का शाहकार है। नाखून पे ये रस नाखून को खूबसूरत बनाता है, हाथ पांव की जिल्द को खूबसूरत बनाता है। और जहां आप महसूस करें कहीं काले निशानात हैं, उन पे छिलका मले, रस मले, दोस्ती कर ले। दरखास्त, ये देखें, ये आपसे प्यार करता है। इसका हुस्न देखें, इसकी जवानी देखें, इसका वकार देखें। ये खामोश पुकार है, मुझे अपने दिल में समो लो, मुझे अपनी बाहों में ले लो, या मुझे अपने मुंह का ज़ायका बना लो, मैं तुम्हें मायूस नहीं लौटाऊंगा। क्यों इसको छोड़ गए? एक सीजन है, एक मौसम है, खास मौसम में आते हैं, उसके बाद ये फिर चले जाते हैं। इस खास मौसम में क्यों आते हैं? वो आते इसलिए हैं कि इस मौसम में वबाई बीमारियां फलती, फैलती, फूलती हैं। सावन, भादो, अगस्त, सितंबर, ये 2-2.5 महीने पीछे के फलती, फैलती, फूलती हैं। और फिर अगर आपको कोई मर्ज नहीं, इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इन बीमारियों में जिनके मैंने तस्करे किए हैं, आप कभी इनका सामना नहीं करेंगे, कभी इन बीमारियों को जागती आंखों से नहीं देखेंगे। बहुत कमाल चीज है। छोटे छोटे टुकड़े करें, मुंह में चबाएं और चबाने का वक्त दें, चूसें, इसका छिलका, इसका हर चीज चूस के
پھوک نکال دیں۔ اب اس پھوک کا ایک فائدہ بتا دیں۔ اس کی پھوک کو اس کے چھلکوں کو خشک کر لیں، خشک کرنے کے بعد ان کو جلا دیں۔ جلانے کے بعد اس کی راکھ کو پانی کے بڑے پتیلے میں ڈال دیں، برتن میں ڈال دیں، اور 2 دن میں 2-3 دفعہ اس کی راکھ کو ایسے ہلاتے رہیں گے کسی لکڑی سے۔ 3 دن کے بعد اس کی راکھ کا اوپر ایک نمکیات آ جائیں گے، راکھ نیچے بیٹھ جائے گی۔ ان نمکیات والے پانی کو آہستہ سے کسی برتن میں ڈالیں، بالکل آہستہ سے، نیچے سے راکھ نہ اڑے۔ پھر اگر راکھ اٹھ گئی ہے تو اسے پھر چھوڑ دیں، پھر نتھرنے دیں۔ یہ سارا پانی نکال کے اس پانی کو آگ پہ رکھیں اور اس کو جلائیں۔ جلانے کے بعد ہلکی آنچ میں سارا پانی جل جائے گا۔ نیچے سامنے آپ کو ایک نمک ملے گا، وہ اس کا نمک ہے، وہ اس کا ایکٹیو پرنسپل ہے، وہ اس کا جوہر ہے، وہ اس کی جان ہے۔ اس کو صرف کالی مرچ کے برابر منہ میں رکھیں اور اس کے سارے وہی کمالات پائیں جو میں نے آپ کو بیان کیے۔ اس کا چھلکا بھی ضائع نہیں، اس کا بیج بھی ضائع نہیں، اس کا رس کھانا، اس کا رس لگانا آپ کے سامنے ایک تحفہ پڑا ہے، ایک پروقار نعمت ہے، ایک حیرت انگیز دنیا ہے۔ فطرت آئیں، لوٹ آئیں، فطرت کی پکار ہے۔ ہم فطرت کے ساتھ صحت مند بھی ہیں اور تندرست بھی ہیں، اور فطرت سے دور ہماری زندگی بیکار ہے۔ تو بیکار زندگی گزار کے 4 دن کی چلے جائیں، معاشرے پہ بھی بوجھ اور گھر پہ بھی بوجھ اور اپنی زندگی بھی بوجھ نہیں۔ انشاءاللہ یہ زندگی ہم نے نہیں گزارنی، اور اس دوست سے دوستی کرنی ہے، اس دوست سے پیار کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ اور خواتین کے ہارمونز کے مسائل جب بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے غیر ضروری بال انتہائی نقصان دہ، موٹاپا، ڈھلکا ہوا جسم، بڑھا ہوا پیٹ، اس کا تو یہ علاج ہے، صحت ہے، شفا ہے۔ اور ایک دھماکہ ہوا، ساری کائنات ہل گئی اور ایک دروازہ کھولا، اور رب نے اس دروازے میں سے ایک چیز نازل کی جو نہ کبھی تورات میں آئی، نہ انجیل میں آئی، نہ زبور میں آئی، نہ صحیفوں میں آئی، نہ کسی نبی پہ آئی، نہ کسی رسول پہ آئی، نہ کسی پیغمبر پہ آئی، اور وہ ایک چیز صرف میرے کملی والے کو ملی ہے، اور وہ صرف ایک چیز ملی ہے، صرف وہ جو میرے کملی والے کو ملی ہے، میرے حضور کو ملی ہے، وہ کسی کتاب میں، کسی صحیفے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی اور اس کے بعد کبھی نہیں آئے گی، اور وہ چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کو بھی یاد رکھیے گا، فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ ساری سورت فاتحہ میں ہے، جو ساری سورت فاتحہ میں ہے وہ ساری بسم اللہ میں ہے، اور جو ساری بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، با میں، بے میں۔ اور ایک بات اور کہ اللہ الرحمن الرحیم، جو بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے یا بسم اللہ کو لکھ کے اپنے پاس رکھتا ہے، اس میں میرے رب کے 3 نام ہیں، ایک ہے اللہ، اور ایک ہے رحمان، اور ایک ہے رحیم۔ میرا اللہ تو دنیا آخرت کی ساری کفایت کرنے والا، ولایت، کفایت، راحت، رحمت، عزت، عظمت، برکت، وقار، شان و شوکت، وہ تو اللہ 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 اللہ۔ اب اللہ نے 2 جہان بنائے ہیں، ایک عالم شہود ہے، یہ جہان ہے، ایک عالم برزخ ہے، موت کے بعد کا جہان ہے۔ اس عالم شہود کے لیے میرے رب نے اپنا نام دیا ہے رحمان۔ کیا دیا؟ کیا دیا؟ رحمان۔ اور موت کے بعد میرے رب جس لفظ اپنے اسم اور نام کے ساتھ کفایت کرے گا، کفالت کرے گا، مدد کرے گا، وہ ہے رحیم۔ یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ۔ فرمایا اگر نام رحمان نہ ہوتا، غور سے سنیے گا، کملی والے کے دیوانے اور عاشق بیٹھے ہیں آپ، اگر فرمایا رب رحمان نہ ہوتا، نام رحمان نہ ہوتا، اللہ اپنے دشمن کو ایک لقمہ کیا، ایک قطرہ کیا، ایک پانی کیا، ایک سانس نہ دیتا۔ اپنے نام ماننے والوں کو اگر رحمان نہ ہوتا، اس نام رحمان کی وجہ سے رب کا دشمن بھی پل رہا ہے، رب کا دوست بھی پل رہا ہے، اپنے بھی پل رہے ہیں، پرائے بھی پل رہے ہیں، غیر بھی پل رہے ہیں، سب پل رہے ہیں۔ کہتا ہے فرشتوں دے دو،
प्रेस के दरवाजे, अच्छा कोई बात नहीं और दे दो, मैं इंतजार में हूं इसकी तौबा, इसके रुजू का, कभी तो मुझे सुन लेगा, कभी तो मुझे मान लेगा, कभी तो मेरे नेकों और औलिया और सुलह की महफिल में चला जाके तौबा के दरवाजे खुले हैं, तौबा कर लेगा तो आंसू बहा लेगा। ये सिफत रहमान है, ये सिफत रहमान है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से मुर्शिद ने भेजा, तरबियत कर करके, कभी सख्तियां, कभी नरमियां, कभी समझाना, कभी प्यार, कभी मोहब्बत, ये मुर्शिद की तरबियत का हिस्सा होता है। और वो हर मुर्शिद चेक करता है, देखता है क्या तरबियत के हर मरहले में साबित कदम है, बस। और मैं ठीक है, अब जाओ और रास्ते में ना किसी से बहस, मुनाजरा, मुजादला, मुबाहिसा, डिस्कस, उलझना न करना। भिटंडा के करीब आए, भिटंडा शहर है इंडिया का, भिटंडा, वहां के करीब आए तो एक जोगी बैठा था और उस जोगी की निगाह, तवज्जो उसने मुजाहिदे कर करके ऐसी पाई, ऐसे देखा ना, समझ गया किसी अल्लाह के वली का बंदा है और अल्लाह के वली ने इसको रंग दिया है और इसने अल्लाह के वली की महफिल में नागवारियां, सख्तियां, नरमियां सबको बर्दाश्त करके कुंदन बन के जा रहा। ये तो हजारों को तड़पा देगा, लाखों को तड़पा देगा, लिहाजा इससे ये निस्बत छीन। क्यों? जब दौलत आती है बंदा फिर उस वक्त उसका चैन लुटता है। जब तक दौलत नहीं होती, फुटपाथ पे भी सो जाए तो लोगों को पता है फुटपाथ पे सोया हुआ है, कुछ है नहीं तो सोया हुआ। अगर कुछ होता तो ये कहां सोता? उसने तवज्जो डाली, इन्होंने अपने दिल में कैफियत महसूस की और महसूस किया कि मेरे दिल के अंदर का जो नूर है ना, उसमें तलातुम और हलचल मची है। नूर और हलचल मची है। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें जात का तसव्वुर किया और अपने इर्द गिर्द सिफत रहमान का हिसार किया। गौर से समझेगा, बचाव का आज मैं आपको एक अमल भी दे रहा हूं, बड़ा ताकतवर अमल है। और ये हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। और सुल्तान बाहू क्यों? सिलसिला हमारा जो कादरी है आज भी उसका जिक्र होगा, अल्लाह का। ये अल्लाह की इतनी जरबे लगाते थे, इतनी जरबे लगाते थे, मुर्शिद ने फरमाया कि तू तो अल्लाह के नाम हु का बादशाह बन गया है। सुल्तान बाहू, सुल्तान कहते हैं बादशाह को, किंग को। मुझे ने फरमाया, जैसे मैंने एक दफा मैं लोगों को वज़ाहिर बताता था, लोगों को फायदा होता था। एक दफा मेरे मुर्शिद ने ऐसे देख के विजदान ने फरमाया, वही तू तो शेखुल वज़ाहिर बन गया। सुल्तान बाहू, सिलसिला कादरी में, हमारा सिलसिला कादरी है, वो हु के ऊपर जरबे लगाएं। आज भी हम हु के जरबे लगाएंगे। तो मुझे ने फरमाया कि तू तो सुल्तान बादशाह है हु का। इन्होंने क्या किया, इसमें जात का तसव्वुर किया और सिफत रहमान को दाएं बाएं लपेट लिया। सिफत रहमान, अल्लाह के नाम रहमान का जो नूर है उसका दाएं बाएं उसको अपने हिसार में ले लिए। हिसार में लेके ना इन्होंने क्या किया, उसको ऐसे देखा और कहा हूं, बस। ये उस वक्त होता है जब किसी फकीर की महफिल में बैठ के वजद और विजदान के साथ इसका इस्तेहजार किया जाए, इसको बार बार पढ़ा जाए और फिर जब इसकी कबूलियत, मकबूलियत, महबूबियत मिलती है, फिर लफ्ज एक ही होता है, एक ही हु होता है। हु फरमाया ना, एकदम उसको सारा तलिस्म, सारा काला जादू, सारी काली दुनिया, सारे काले जाल, सारा काला वेब, सारा काली साइटें, सारी काली दुनिया है टूट गई।
اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ